अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। लास्ट वर्किंग डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक KSE 100 इंडेक्स इस वक्त मार्केट तकरीबन 171 पॉइंट्स कमी से 44,575 पे बेंचमार्क इंडेक्स मौजूद है। 4:30 बजे मार्केट क्लोज होगी। इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तकरीबन 343 कंपनीज अभी हमें एक्टिव नजर आ रही है, जिसमें 168 पॉजिटिव, 158 नेगेटिव, नेक ऑन नेक परफॉर्मेंस और 17 कंपनीज अनचेंज हैं, जबकि 134 मिलियन शेयर से ट्रेड हुए। प्रिसाइसली 13 करोड़ 44 लाख 35,170 शेयर ट्रेड हुए, जिनकी वैल्यू इंतहाई कम यानी सिर्फ 5 अरब रुपए रही। तो आज का पूरे हफ्ते में देखा कि मार्केट में जिस तरीके से वॉल्यूम्स ड्राई अप रहे, मार्केट की वैल्यू जो है वो भी काफी कम रही और आज भी पूरे हफ्ते का सबसे थिन वॉल्यूम 134 मिलियन शेयर, जिनकी मालियत तकरीबन 5 अरब रुपए है। जाहिर है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस वक्त मौजूद है, सियासी गैर यकीनी सी सूरत हाल, और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफी शाय हैं। मार्केट गिर जरूर रही है लेकिन इंतहाई थिन वॉल्यूम मार्केट गिर रही है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है। लिहाजा चेंज ऑफ हैंड अगर कोई ऐसी चीज होती है या कोई और सूरत हाल बेहतर होती है तो मार्केट में भी बेहतरी की तवक्का है। जबकि इस वक्त हम बढ़ेंगे आज की अहम कारोबारी खबरों की तरफ। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि मुमकिन है कि बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में जाने की जरूरत ना पड़े। चीन और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से पाकिस्तान फंड रेजिंग कर सकता है। ADB के सेंट्रल और वेस्ट एशियाई डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हालिया करेंसी डिवैल्यूएशन नए IMF प्रोग्राम के लिए की गई। ये जरूरी भी था ताकि बहरान की कैफियत खत्म की जा सके। रवा सीजन में मुल्क भर में कॉटन की 11.58 मिलियन बेल्स पैदावार हुई। कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब में 7.32 मिलियन बेल्स और सिंध में कपास की पैदावार 4.25 मिलियन बेल्स रही। टेक्सटाइल मिल्स ने रवा सीजन में 11.08 मिलियन कॉटन बेल्स की खरीदारी की है। और रवा माली साल के इब्तिदाई 10 माह में ऑयल सेल्स 4% कमी से 20 बिलियन टन रही। फर्नेस ऑयल की खपत में नुमाया कमी देखी गई। जुलाई से अप्रैल 2018 के दौरान मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल की फरोख्त 20.81 मिलियन टन रही। फर्नेस ऑयल की फरोख्त 26% कमी से 5.26 मिलियन टन रही। और अब आपको बताएं कि जो आज़ाद माहिरीन मईशत हैं उन्होंने जो मेन इकोनॉमिक नंबर्स हैं, बिलखुसूस GDP ग्रोथ के नंबर को मुस्तरद कर दिया। 5.8% की बुलंद तरीन GDP ग्रोथ का हुकूमती दावा, जबकि माहिरीन मईशत का कहना है कि GDP ग्रोथ को जो है ये जो ग्रोथ है ये 6 से 8 माह की कारकर्दगी से ली गई। पूरे साल का अहाता इसमें करना कैसे मुमकिन हुआ? जबकि बड़ी सनतों, होलसेल और रिटेल ट्रेड की ग्रोथ के ऊपर भी सवालिया निशान उठे और एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी 3.8% हुकूमत ने कही, जिसके ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। और अभी आम खबरों में भी हमने कहा था कि जो एनर्जी कंजम्पशन है, जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी कम रहा। जब फ्यूल कंजम्पशन कम रहा तो बड़ी सनतों में रिकॉर्ड ग्रोथ कैसी हुई, इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर अशफाक हसन खान, साबिक मुशीर खजाना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, 5.8% की रिकॉर्ड और 13 साल की इस डेकेड की सबसे बुलंद तरीन शरह जो है अफजाइश रही, शरह नमू रही, GDP ग्रोथ रही, ऐसा दावा है हुकूमत का बजुबाने डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि अगर आप पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देख लें हुकूमत के वक्त का, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये बड़े कॉम्प्लेक्स के शिकार रहे हैं। चीज़ें हो नहीं पा रही, लेकिन ज़बरदस्ती कौम को बताने के लिए कि देखिए हमारी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, जानबूझकर डेटा को मैनिपुलेट किया गया। 2013-14 में जब हमने किया ग्रोथ के नंबर लाने की, तो हमने पीछे वाले को चेंज कर दिया गया। यानी कि 2010, 11, 12 का जो नंबर फाइनल हो चुका था उसको भी चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया गया? ये कहने के लिए
कि ये 5 सालों में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। अब ये नैरेटिव जो है ये पूरे साल चलता रहा और हर वजीर को ये फोर्स किया जाता था कि जब भी आप बोलेंगे ये जरूर कहेंगे कि पिछले 5 सालों में हाईएस्ट ग्रोथ रेट। जब हम 15-16 में पहुंचते हैं तो फिर हुआ कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन 8 इयर्स, उसी तरीके से मैनिपुलेट किया गया। फिर पिछले मरतबा हम पहुंचे 2016-17 में, तो यही नैरेटिव हासिल करने के लिए हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन 1 डेकेड, और अब जाते जाते हाईएस्ट ग्रोथ इन 13 इयर्स। मुझे नहीं समझ में आता इसकी जरूरत क्या थी इस किस्म की। और आप यकीन करें, हर वजीर से कहा गया था कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी अगर तुमने ये लफ्ज नहीं कहा। वो बेचारे कहते थे हाईएस्ट इन फला फला। तो अब डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि 6 से 8 माह की कारकर्दगी के ऊपर पूरे 12 महीने की कारकर्दगी को, 365 दिन की कारकर्दगी को जज कैसे किया जा सकता है? देखिए, हमेशा से ये रहता है कि नेशनल अकाउंट्स के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो देर से आते हैं, उसमें टाइम लैग होता है। तो जब हम नॉर्मल तरीके से जून के महीने में बजट पेश करते थे तो ये 22-23 मई को नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुआ करती थी। तो उस वक्त तक नंबर थोड़ा बहुत फर्म अप हो चुका होता था। ये ट्रेडिशन रहा है हमारा। तो सारे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो इसी से ट्यून्ड हो चुके हैं कि मीटिंग नेशनल अकाउंट्स कमेटी के 22-23 मई तक होती है, तो उस वक्त तक हमने ये नंबर पहुंचाना है उनका। अब चूंकि हमने बजट के सारे एक्सरसाइज को पीछे कर दिया, बजट जून में पेश होने के बजाय अप्रैल में पेश हो गया, तो उसकी वजह से वो पीछे जो सारा साइकिल था वो गड़बड़ हो गया। अब इसके पास जो नंबर पड़ा हुआ था उसने उठा कर दे दिया, उसी के बेसिस पे हमने फिर खींचतानी की और 13 हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन। जरा रोशनी डालिएगा सर। एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.8% कही जा रही है, जो फर्टिलाइजर ऑफ टेक है वो कम हुआ, पानी की अदम दस्तयाबी रही, ऐसे में एग्रीकल्चर ग्रोथ रिकॉर्ड कैसे नहीं है? इससे पूछे कि भाई ये तो बेसिक इनपुट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर एंड वाटर, एंड दे ऑलवेज गो टुगेदर। तो इस मरतबा फर्टिलाइजर के भी कंजम्पशन कम है, पानी भी कम हुआ है, नॉर्मल जो पानी होता है उससे भी 10% कम रहा, और ये पानी की कभी भी कोई पिछले 5 सालों में इतनी ज्यादा नहीं रही है। और फिर जो है ग्रोथ भी एग्रीकल्चर में 10 साल में बुलंद तरीन ग्रोथ है ये। दूसरी चीज ये है कि अगर आप शुगर केन को देखें जी और कॉटन को देखें, कॉटन का प्रोडक्शन बड़ी तेजी से हमारे यहाँ नीचे गिरा। हुआ ये कि जो हमारे शुगर केन ग्रोअर है, इन्होंने कॉटन एरियाज में भी जाके लगाना शुरू कर दिया शुगर केन। अच्छा, तो आप देखेंगे कि कॉटन के एरिया अंडर कल्टीवेशन कम होता चला गया, और इसी तरीके से एरिया अंडर कल्टीवेशन शुगर केन में वो बढ़ने लगा। ये साल ऐसा है कि जिसमें दोनों बढ़ गए। भाई कैसे बढ़ सकते, एक या ये बढ़ेगा या ये बढ़ेगा। डबल शिफ्ट में चलाया होगा सर, डबल शिफ्ट में चलाई होगी एग्रीकल्चर। नहीं हो सकता कि सुबह उसमें कॉटन लगा हुआ हो तो शाम को हमने उसी एरिया में हमने गन्ना उगा दिया। बिल्कुल ये अजीब सी इडियोटिक बातें हैं जो इसमें की गई हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि इफ यू वांट टू कुक द नंबर, डू इट इंटेलिजेंटली। ठीक, नाउ आप जरा एलएसएम ग्रोथ की तरफ आ जाते हैं, बड़ी सनतों की अफजाइश की तरफ आ जाते हैं। अभी हमने कुछ नंबर्स, जो एनर्जी कंजम्पशन है, फ्यूल कंजम्पशन वो काफी कम हुआ, फर्नेस ऑयल की खपत जो है वो कम हुई, और तो जब बेसिक जो बेसिक ईंधन है उसका कंजम्पशन कम हुआ तो प्रोडक्शन कैसे ज्यादा हो सकती है हमारी फैक्ट्रीज में? यही तो मैंने भी इसी पॉइंट को हाईलाइट किया है कि भाई अगर अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस इंडस्ट्रीज में जो एग्रीकल्चर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ा है, इसमें जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन आया है वो उस इंडस्ट्री से आया है जो हाईली एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं। तो देखा गया कि चलो भाई इंडस्ट्री ने एनर्जी कितनी कंज्यूम की है, तो पता चला कि ऑयल की भी कंजम्पशन कम है, यानी फर्नेस ऑयल की भी कंजम्पशन कम है, बिल्कुल, गैस की भी कंजम्पशन कम हो गई है इंडस्ट्री में पिछले साल के मुकाबले में, बिजली की भी कंजम्पशन कम हो गई। तो क्या ये हवाओं और पानी से ये सारी चीजें प्रोडक्शन हो गई हैं?
ये तो एक बेसिक चीज है कि अगर बिजली के इंडस्ट्री में बिजली का इस्तेमाल कम हो रहा है तो ग्रोथ कहां से आएगा भाई उसमें? तो जाहिर है कि अगर प्रोडक्शन कम है तो उसका असर तो फिर आपके होलसेल और रिटेल के ट्रेड नंबर्स के ऊपर भी पड़ेगा ना सर? इसमें एक और भी चीज हुई, इसके अलावा आप देखें कि सिगरेट को आप ले लें, 78% सिगरेट के प्रोडक्शन में इजाफा दिखाया गया है। मैं उन चेन स्मोकर हजरात से पूछ रहा था कि क्या भाई आप लोगों ने इतना ज्यादा सिगरेट कंज्यूम करना शुरू कर दिया है कि इंडस्ट्री ने अपने प्रोडक्शन को 78% बढ़ा दिया है? उन्होंने कहा सर हम क्या सिगरेट पी सकते हैं इतना सारा? हुआ यह है कि प्रोडक्शन हो रहा होता था, लेकिन इस मरतबा एफबीआर ने उसमें टैक्स के रेट में कमी की है, जिसकी वजह से जो सिगरेट मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने रिवील ज्यादा कर दिया। प्रोडक्शन वही है, रिवील ज्यादा हुआ, शो ज्यादा कर दिया। अब उसको हमने कहा कि 78% ग्रोथ हो गया। भाई हम सबको पता है कि सिगरेट जो है वो टोबैको से बनता है, तो चलो टोबैको का प्रोडक्शन देखें पाकिस्तान में क्या हुआ है, वो 0 ग्रोथ है उसमें। अच्छा, तो ये कहां से भी, यानी जो आदमी सुने तो उसको खुद ही हंस पड़े, लेकिन उन लोगों को हंसी नहीं आई जिसने ये नंबर दिया बनाकर। तो अब आगे क्या देख रहे हैं सर? ये सूरत-ए-हाल कहां पे जा रही है? खुद एशियन जो तरक्याती बैंक है उसका कहना है कि आईएमएफ की तरफ अब जरूरी नहीं है कि जाएं, चीन आपको जो है वो लोन दे सकता है, सॉफ्ट लोन दे सकता है, एक अच्छा आपके पास एजेंसी खड़ी है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट से आप फंड रेज कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट से क्या मुमकिन होगा। और यह भी कहा गया कि अभी जो करेंसी डिवैल्यू की गई ये एक ऐसा कदम था और शायद एक और आईएमएफ प्रोग्राम में जाने की तैयारी है। देखिए बात यह है कि ये जो बातें जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अब अगर कही है, तो मैंने पिछले कुछ 4-5 महीने पहले यही बात मैंने लिखा था, जब मैं अपडेट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट एक आर्टिकल इसी बिजनेस रिकॉर्डर में ही छपा था। उसमें भी मैंने यही कहा था कि आप आईएमएफ में गुरेज करें जाना, क्योंकि ये आईएमएफ जो होगा अंडर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जरा डिफरेंट होगा बाराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि हम पे प्रेशर आपको पता ही है कि अमेरिका का बहुत ज्यादा है सियासी इश्यूज पे, तो उनको एक और मौका मिल जाएगा हमें प्रेशर डालने के लिए, तो ना जाए आप। ठीक, लेकिन उसके लिए फिर क्या करना है? तो यही मैंने ऑल्टरनेटिव दिए था कि बहुत सारे हैं, आप जाएं चाइना में बॉन्ड फ्लोट करें, आप यन में बॉन्ड, चाइनीज करेंसी में बॉन्ड फ्लोट करें, और जो पैसा आप रेज करें वो चाइना के साथ जब हम सेटल करते हैं अपने ट्रेड के अकाउंट को, तो डॉलर के बजाय हम उन्हीं के पैसे में करेंसी स्वैप में हम काम करें, ज्यादा बेहतर होगा। डॉलर डिनोमिनेशन जो है उसको कम होना चाहिए। अच्छा सर, बजट के हवाले से दोबारा कमिंग बैक टू बजट, हजम नहीं हो पा रहा इस वक्त, क्योंकि कैपिटल मार्केट के हवाले से भी अगर देखें शेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग, वो जो बोनस शेयर्स के वो जो टैक्स था वो खत्म हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स को आप 30 से जो है वो 25% कर देंगे, सुपर टैक्स में भी आप कमी करेंगे, ये सारी चीजें डाइल्यूट हो गई, मार्केट ने कोई इसका रिएक्शन नहीं लिया, और बजाय उल्टा एक डर और खौफ है कि अगली हुकूमत अगर ये खुद भी आ जाते हैं तो शायद इनके लिए भी जो है इतना आसान नहीं होगा अपने इन बातों को पूरा करना। एग्जैक्टली यही है, मार्केट में अनसर्टेनिटी फैल गई है, क्योंकि लोगों ने कहा कि इट इज दीज मेजर्स आर टू गुड टू बी ट्रू। हो ही नहीं सकता पाकिस्तान के मौजूदा हालात को सामने रखते हुए इस किस्म के जो टैक्सेशन से इकदाम किए गए हैं ये एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते हैं। तो आपको पता है कि अपोजिशन की जमातों ने भी कहा कि जब हम आएंगे तो हम अपना बजट पेश करेंगे। तो अगर वो ये फाइनेंस बिल के जरिए से जो एक्शन इन्होंने लिया है, दूसरा जब बजट पेश करेगी जो भी हुकूमत वक्त आ जाए, और अगर वो बजट पेश करती है तो वो नया फाइनेंस बिल ले आएगी, इससे इसको चेंज कर देगी। ठीक है, तो ज़ाहिर है कि एक जो फेयर ऑफ अननोन है वो आपकी कैपिटल मार्केट्स के ऊपर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स इस वक्त नहीं सुन रहे किसी की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन खान, साबिक मुशीर खजाना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और इस पूरे हफ्ते भी हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक्स में जो सूरत हाल रही वो
एक्सपेक्टेशंस ये थी कि बजट के बाद मार्केट में एक रैली आएगी, लेकिन पोस्ट बजट हमने देखा कि मार्केट में बाय ऑन रिवर और सेल ऑन फैक्ट का जो एक फिनोमेना था वो अपनी जगह पे रहा और इस पूरे वीक में मार्केट तकरीबन 700-800 पॉइंट्स गिर गई है। क्या वजूहात रही, आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी इसके ऊपर बात करते रहेंगे। फिल वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।